दोस्तों हमारे सामने बहुत बार ये सवाल आता है कि क्या किडनी फंक्शंस को रीस्टोर किया जा सकता है? क्या किडनी के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी उसके काम हैं करने के, गुर्दे के जितने भी काम हैं, क्या हम उनको एक बार दोबारा पटरी पे ला सकते हैं, या एक बार अगर वो खत्म हो गया तो फिर हमेशा के लिए खत्म? ये आपके भी जहन में बहुत से बार सवाल ये आता होगा। यस, वी कैन रीस्टोर। हम किडनी के फंक्शंस को रीस्टोर कर सकते हैं। हम बता सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से कि किस तरीके से जितने भी किडनी के फंक्शंस हैं, आप सब जानते हैं गुर्दा हमारे एक्सक्रीशन का काम करता है, हमारे शरीर में जितने भी विषैले तत्व हैं उनको यूरिन के रास्ते से बाहर निकालने का काम करता है। और किसी वजह से अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, एक्यूट किडनी डिजीज हो जाती है, तो ये जितने भी सारे काम हैं ये कम होने शुरू होते हैं। उनको हम आयुर्वेद के माध्यम से बिल्कुल रीस्टोर कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसी कई 5000 साल से जड़ी बूटियां ऐसी चली आ रही हैं जो कि इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। और यकीन मानना, आज की डेट में भी आयुर्वेद विज्ञान की ऐसी पुरातनतम चिकित्सा प्रणाली है जो कि उसकी चिकित्सा की कैटेगरी में पूरी खरी उतरती है। यानी कि सबसे पुरातन भी और सबसे वैज्ञानिक भी, हर चीज का इसमें सॉल्यूशन बताया गया होता है कि किस तरीके से हम किडनी के फंक्शंस को बेटर कर सकते हैं। चाहे वो क्रेटिनिन को कम करना हो, चाहे वो यूरिया को कम करना हो, चाहे वो GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना हो, हर किसी के लिए ये जो आयुर्वेद है ये सर्वोत्तम माना गया है। दूसरा सवाल ये शुरू होता है कि हमें पता कैसे लगे कि ये जो प्रॉब्लम है हमारे घर में किसी भी एक पेशेंट को, हमारे किसी भी अजीज साथी को आ गई है। 3 चीजें पहले इमीडिएटली दिमाग में रखिए। नंबर 1, अगर पैरों में सोजिश आ रही है तो उसको हम फीटल एडिमा बोलते हैं मेडिकल साइंस में। उसका कारण, हालांकि कारण और भी हैं, उसमें लिवर का कारण भी हो सकता है, उसमें हार्ट का कारण भी हो सकता है, लेकिन हमें अगर फीटल एडिमा आ रहा है, हमारी लेग्स में और हमारी पैरों में सोज आ रही है, इन्फ्लेमेशन आ रही है और दबाने से गड्ढा पड़ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं अबनॉर्मलिटी है, तो हमें उसके लिए उसी समय टेस्ट कराने चाहिए। नंबर 2, अगर उसके साथ साथ उसमें हमारे यूरिन में इंफेक्शन हो रहा है, बार बार जलन के साथ आता है और बैक्टीरिया का ग्रोथ निकलता नहीं है, इसका मतलब है कि उस यूरिन में उसके साथ या तो ब्लड होगा या उसमें प्रोटीन होगा, और ये दोनों ही चीजें किडनी के लिए एक अलार्मिंग साइन होता है। तीसरी चीज में आता है हमारा बबली यूरिन या फ्रोथी यूरिन या झाग वाला यूरिन। अगर झाग वाला यूरिन आपको आ रहा है, झाग वाला पेशाब आपको आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे उस पेशाब में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा आ रही है जो कि किडनी में स्टोर नहीं हो रही है। किडनी को फिल्टर नहीं करना आ रहा है, वो उसकी एवज में प्रोटीन को भी बाहर निकाल रही है, जो कि हमें इससे पता लगता है। तो ये एक ऐसा 3 चीजों का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आप पता लगा सकते हैं कि हमारे घर में अगर कोई रोगी है तो वो किडनी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। और बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप किसी भी लेबोरेटरी में जाएंगे, अपना यूरिन कंप्लीट करवाएंगे और उसके साथ ही साथ इस यूरिन कंप्लीट के साथ आप ब्लड टेस्ट कराएंगे फॉर किडनी फंक्शन, KFT भी उसे हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं, जिसमें आपका यूरिया, ब्लड यूरिया और सीरम बिलिरुबिन, इन दोनों की रिपोर्ट करवाएंगे। अगर इनके लेवल्स बढ़े हुए आते हैं, जाहिर सी बात है इसमें किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, और अगर यूरिन में प्रोटीन या ब्लड आ रहा है, इसका भी मतलब है कि प्रॉब्लम आ रही है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है कि निदानम परिवर्जनम, हमें निदान का परिवर्जन करना है। यह आयुर्वेद का एक प्रमुख सूत्र है। आयुर्वेद योगाश्रम में हम इसको बहुत प्रमुखता से ध्यान में देते हैं, यानी कि हमें कॉज का पता हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़ा कॉज जो है वो डायबिटीज का है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, यानी कि जो हमारी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं से हमारे अंदर किडनी की प्रॉब्लम को पैदा करती है। क्योंकि जब वो डायबिटीज लगातार अपने काम करने में अक्षम होती रहती है, तो उसका हमारे एक्सक्रीशन की तरफ, हमारे बाहर के निकालने की तरफ उसका ध्यान हमारे सिस्टम की तरफ पड़ता है, और वो उससे सबसे पहले डायबिटिक नेफ्रोपैथी की तरफ लेके जाती है, यानी कि हमारी किडनीज के ऊपर उसका पहला असर होता है। नंबर 2, उसके साथ आता है हमारे अंदर से उसके साथ ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल्ड होना। हम अक्सर ब्लड प्रेशर को इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं जी, हमें थोड़ा सा कुछ ओवर खा लिया होगा इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, अपने आप 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगा। और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हमारी किडनी को पूरे तरीके से श्रिंक करके रख देता है, उसका प्रेशर अंदर से बढ़ा देता है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदायक है इस किडनी की प्रॉब्लम के लिए, जो कि आगे चलकर क्रॉनिक किडनी डिजीज में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण जिसको
जिसको हम लोग ने कभी देर तक सोचा ही नहीं है, वो है पेन किलर। इतने ज्यादा पेन किलर हमने अपने घरों में खाने शुरू कर दिए हैं। हमारी किचन में जहां पर हल्दी, जीरा, अजवाइन और नमक होता है, उसके साथ साथ हमने पेन किलर्स की भी 15 डब्बियां रखी होती हैं। रोज एक ना एक पेन किलर हम खा रहे हैं। हल्का सा भी पीठ दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ, हमने पेन किलर खाया और वो पेन किलर अल्टीमेटली हमारी किडनीज को डैमेज करता है। चौथा पॉइंट, शराब, जो कि मैं आगे काफी सारे वीडियोस में बोल चुका हूं। अगर किसी के शरीर में कोई भी बीमारी किसी भी सिस्टम की लानी है तो रोज 1 चम्मच 2 चम्मच और उसके बाद 1 प्याला शराब पीना शुरू करिए। आपका शरीर बीमारियों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सैरगाह बन जाएगा। बीमारियां आपके पास खुद भागकर आना शुरू हो जाएंगी उस शराब की वजह से, और सबसे पहले जो इफेक्ट होगा वो लिवर और किडनी को होगा। शराब आप 1 प्याला पीते हैं, 1 बोतल पीते हैं या 1 चम्मच पीते हैं, हर तरीके से ये खतरनाक है। और उसके बाद अगला स्टेप आता है स्मोकिंग का। हमारे अंदर से स्मोकिंग की वजह से किडनी का कैंसर होना सबसे ज्यादा मेन कैंसर के कारणों में माना जाता है। हालांकि ये बाकी जगह पर हमारे लंग्स और ब्लड कैंसर में भी रोल रखता है, लेकिन किडनी के कैंसर के लिए भी स्मोकिंग जो है बहुत बड़े लेवल पर रिस्पॉन्सिबल है। और अंत में आता है हमारे डाइट का ठीक ना होना, जंक फूड का ज्यादा खाना। हमारे अंदर से जितना भी हम ये मैदा और तला हुआ भोजन खाते हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक है। अभी एक स्वस्थ आदमी जो कहता है कि मैं तो कभी बाजार का खाना नहीं खाता हूं, मैंने कभी टिक्की नहीं खाई, मैंने कभी समोसे नहीं खाए, मैंने कभी बर्गर, पिज्जा, नूडल्स नहीं खाए, लेकिन हाँ, चाय मैं दिन में 3 बार पीता हूं और 4 बिस्किट खाता हूं। 12 बिस्किट एक दिन में और एक हफ्ते में लगभग 84 बिस्किट्स, ये 350 के लगभग जो बिस्किट्स हैं या रस हैं, हमारे अंदर जाकर ये भी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके साथ हमारी डाइट का सात्विक होना किडनी की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करेंगे प्रिकॉशन की, तो प्रिकॉशन में एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि हमें इन चीजों को अपने शरीर से फ्री करना है। जितना हो सके अपने शुगर को नियंत्रित रखिए, बाजार का खाना हमें नहीं खाना है, और उसके साथ साथ अपने नमक को नियंत्रित रखिए। जितना भी पैकेट फूड हमारे घर में होता है, चाहे वो सॉसेज हैं, चाहे वो मैगी है, चाहे वो चाउमीन है, चाहे वो और कई तरह के पैकेट वाले फूड हैं, चाहे वो उसमें चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स भी क्यों ना हो, उनके अंदर कई तरह के प्रिजर्वेटिव हैं जो कि हमारे किडनी और लिवर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनके साथ ही साथ शराब और सिगरेट को हमेशा के लिए ना बोल दीजिए। बाजार का खाना जितना हो सकता है कम से कम ले, घर का खाना खाएं, साफ सुथरा, हरी सब्जियां ले, दालें ले और फल ले। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जो किडनी की समस्या के लिए सबसे पहले नंबर पर आता है। क्यों? 5000 साल पुरानी प्रणाली और वैज्ञानिक तौर पे पूरे तरीके से कसौटी पे उतरी हुई, वात पित्त कफ के त्रिदोष के सिद्धांत के ऊपर, पंच महाभूत के सिद्धांत के ऊपर इसको पूरे तरीके से प्रमाणित किया जा चुका है। और इसी आयुर्वेद में ऐसी असंख्य हर्ब्स हैं जो कि हमारे इस प्रॉब्लम को रूट कॉज से इरेडिकेट करने में, परमानेंट खत्म करने में कैपेबल हैं। उनमें से हमारे सामने पुनर्वा आता है, हमारे सामने गोक्षुर आता है, हमारे सामने कालमेघ आता है, हमारे सामने कुटकी आती है, हमारे सामने पलाश आता है, हमारे सामने कई बार हमें मोती जैसी चीजें भी देनी पड़ती हैं। ये सब चीजें एक प्रॉपर मात्रा में जब दी जाती हैं तो जी हां, आयुर्वेद के साथ हम किडनी सेल्स को दोबारा फंक्शनिंग के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अंत में बात करेंगे आयुर्वेद योगाश्रम की। आयुर्वेद योगाश्रम का किडनी प्रॉब्लम में क्या योगदान है? मैं डॉक्टर नवीन आर्या लगभग 37 देशों में घूम चुका हूं। इसी लिवर और किडनी के प्रॉब्लम्स को निराकरण करने के लिए अपने लेक्चर के माध्यम से, सही डाइट के माध्यम से, सही एक्सरसाइज के माध्यम से और हां, सही हर्बल कंपाउंड के माध्यम से लगभग 30 वर्षों का अनुभव और 37 देशों में इनके अलग अलग पेशेंट की कैटेगरी को जब हम देखते हैं, बात करते हैं, तो एक ही चीज मैं बोलता हूं, आयुर्वेद इकलौती ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जो कि पर्सनलाइज्ड होती है, जो कि आपके लिए अष्टविध परीक्षा, आपके लिए त्रिदोष की परीक्षा, आपके लिए पल्स डायग्नोसिस, आपके लिए आहार का परिमार्जन करना, आपके लिए डाइट को बताना, आपके लिए योग को बताना, इतनी सारी फैसिलिटीज के साथ लगभग 12,000 से ज्यादा पेशेंट हम ट्रीट कर चुके हैं आयुर्वेद योगाश्रम में किडनी और लिवर के। तो एक अंतिम संदेश आपके साथ मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। अगर आप या आपके घर का कोई भी ऐसा मेंबर जिनको डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि इनका यूरिया क्रिएटिन कंट्रोल नहीं हो रहा, अब इनके लिए डायलिसिस करवाना है या इनको किडनी ट्रांसप्लांट करना है या इनका डायलिसिस चल रहा है, तो एक बार हमारे नीचे लिखे नंबर पर जरूर संपर्क करें, जो कि हमारा किडनी का हेल्पलाइन नंबर है। हम उनकी हमारी रिपोर्ट्स हमारी टीम के साथ शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम को पूरा डिस्कस करिए और उसके साथ आप भी इस 30 वर्षों के अनुभव का लाभ लें। किसी भी
भी और जानकारी के लिए किडनी से जो आप चाहते हैं हमें नीचे कमेंट्स पर लिखें। और अगर कोई और व्यक्ति या आपका सगा संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त इससे सफर कर रहा है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर नवीन आर्य हमारे इस यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल आयुर्वेद योगाश्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिनको इनकी जरूरत है। धन्यवाद।